राधे राधे जी, राम राम जी। स्वागत है आप लोगों को मेरे नए ब्लॉग के साथ। कैसे हैं? देखो मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि देखो मैंने चावल बनाए हैं, आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये चावल बनाए हैं कि हमारे घर में सबकी डिमांड अलग अलग होती है। कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई चावल नहीं खाता है, कोई रोटी नहीं खाता है। बस यही काम है मेरा, काम ही खत्म नहीं होता है। बहू चली गई अपने काम में, अब मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, करते 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 काम, पता ही नहीं चलती टाइम कब निकल जाता है। आज तो मेरा पूरा दिन ऐसे निकल गया था कि मैं सुबह नहा ली थी एक बार, तो कि आज पूर्णमासी थी, और अब फिर नहाई थी 4 बजे। क्या करें भाई, थोड़ा सा मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मैं अपनी मम्मी को देखने के लिए चली गई थी। वहां से आई, वहां से टाइम लग गया आने में। क्या करें, बड़े बूढ़े की बड़ी जिंदगी खराब है। अगर बड़े बूढ़े बीमार पड़ जाएं तो बड़ी दिक्कत होती है। क्या आप लोगों को यहाँ भी ऐसी दिक्कत होती होगी, बड़े बूढ़े बीमार हो जाते हैं? अब मम्मी हमारी इतनी परेशान है, मेरा छोटा भाई इतना कर रहा है, बहुत ज्यादा बेचारा, बाहर का भी देखता है, घर का भी देखता है, सारा काम करता है। अब मैं क्या करूँ? पहले तो मैं ऐसी थी कि मैं काम भी कर लेती थी, अपनी मम्मी की हेल्प कर देती थी। अब मेरा खुद का ही काम खत्म नहीं होता है। पर मेरे भाई भाभी ये कह रहे हैं कि आप लोग चिंता मत करो दीदी, हम मम्मी की सेवा अच्छे से करेंगे। क्योंकि मेरी छोटी बहन ने भी बोला था अपने घर ले जाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दी, मेरे भाई भाभी ने। वो ये कह रहे थे कि दीदी नहीं, हम माँ की सेवा खुद करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे भाभी भैया ने ये बात बोली कि देखो बच्चों का फर्ज होता है माँ की सेवा करना, और मैं चाहती हूँ मेरे भाई भाभी इतने तरक्की करें जीवन में, हद से ज्यादा करें, कि वो अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं। मेरी मम्मी इतनी परेशान है, कैंसर का इलाज हुआ था तो अभी मेरा भाई ने करवाया था, और ये अब भी। तो भाई मैं तो सोचूं जैसे मेरे भाई हैं, सबके भाई बहन ऐसे ही हों, और सब भाई आप लोग भी, सब लोग माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप की सेवा करोगे तो सबको पुण्य मिलेगा, क्योंकि माँ बाप के बगैर कुछ नहीं है जीवन में। अब पता चल रहा है ना, खुद माँ बन गए जब हमारे बच्चों की शादी हो गई है, कि बड़े बूढ़े इंसान का मन कैसा होता है। भाई कमेंट में जरूर बताना कि मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। क्योंकि अब चलते हैं, खाना बना रही हूँ मैं। चावल तो मैंने बना लिए थे, अभी आप लोगों को दिखाए थे। अब मैं रोटी बना रही हूँ कि रोहित को रोटी चाहिए, वो रोटी जरूर खाता है, कि चाहे वो एक खाए, चावल बनो, कुछ भी चीज बने, पर वो जरूर रोटी खाता है। बगैर उसके रोटी नहीं खाता, मतलब कोई भी चीज उसका पेट ही नहीं भरता बगैर रोटी के। तो एक रोटी वो मांग रहा है, 2-3 रोटी मैं अपने लिए बना रही हूँ, इनके लिए, सबके लिए चावल बना रही हूँ। आप लोग भी आ जाओ खाना खाने के लिए, अच्छा लगेगा मुझे भी कि आप लोग आओगे खाना खाने के लिए। मेरी मम्मी को पैरालाइज हो गई है, मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, सॉरी। पैरालाइज मेरी मम्मी के पहले तो जीभ में मारा था, जीभ नहीं उठ रही थी। अब मेरी मम्मी के एक हाथ में एक पैर में, हाथ तो बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है, पैर में तो थोड़ी सी जान है पर हाथ में नहीं है। हाथ तो उल्टे हाथ से खाना खा रही है। देख के ना मन इतना परेशान हो जाता है कि देखा नहीं गया मुझसे। मैं आज गई थी, उस दिन भी मम्मी बहुत रो रही थी, और आज भी ऐसा लगता है कि भगवान, बड़े बूढ़े हो या कोई भी हो, किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए हमेशा, कि भगवान कुछ भी हो, बच्चों से माँ बाप को दुख नहीं देखा जाता। माँ बाप का तो अपने बच्चों का देखा ही नहीं जाता है, पर बच्चों से भी अपने माँ बाप को। देखो जी, ये रोटी बन चुकी है, आ जाओ आप लोग खा लो। देखो मैंने आपसे कहा था ना, 1-2 और 2 रोटी है, 4 रोटी बनेगी, 3 मैं खाऊंगी, 1 रोहित खाएगा। ये दूध गर्म हो चुका है, आपको दिख रहा होगा दूध, ये रखो। और मैं मटके का पानी पीती हूँ, मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती।
आप लोग को मटके का पानी अच्छा लगता हो तो कमेंट में जरूर बताना मुझे, मेरी जानकर मुझे भी अच्छा लगेगा। किस किस को मटके का पानी पसंद है मेरी तरह, कि फ्रिज के पानी से तो 1-2 घूंट पीता, फिर पीता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। और ये तो 1-1 गिलास पी लेते हैं और फ्रिज का पानी नहीं पीता। चलो जी, हमारी रोटी बन चुकी है और हम भी खाना खा लेते हैं, फिर हम भी बिजी हो जाएंगे। राधे राधे, मिलते हैं थोड़ी देर में। राधे जी, वेलकम है आपका मेरे नए ब्लॉग के साथ। देखो मैं पहुंच चुकी हूँ मिलकपुर। ये है मिलकपुर के यहाँ का चौराया। आज बस वाले ने हमें बहुत पीछे उतार दिया और हमको सीधे जाना है। और देखते हैं ये सीमा क्या कर रही है। सीमा क्या कर रही है? फालूदा पी रही है, तो फालूदा पी रही है। आइसक्रीम खा रही है, तो खा रही है। देखो ये आइसक्रीम ले रही है, आइसक्रीम खाएगी। आइसक्रीम से पेट भर जाएगा तेरा। ओ आ जा, तो आ जाओ। चलो जी, देखते हैं। अभी आइसक्रीम खा रही है। अब मेरे लिए और ले ली। मेरे लिए क्यों ले ली तूने? वैसे पसीना जुकाम है, जाओ तेरे दे ही रहे हो जो कह रही हो वीरवानी। देखो ये भी हमारे जैसी है बेचारी, ये भी मिलकपुर जा रही है। इधर जाना है, इधर तो चलते हैं, आ जाओ। चलो चलो हम चलते हैं। ये आइसक्रीम लेके चल रही है। देखो कितनी भीड़ हमारी तरह बस में पीछे उतार दिए। पैदल पैदल चल रहे। लेकिन आप भग जा, मैं चल रही हूँ ऐसे। नहीं, एक मुझे दे दे। कैसे पकड़ूं और गिर ना जाए। चलो जी ठीक है, राधे राधे, मिलते हैं थोड़ी देर में। देखो जी, हम मिलकपुर पहुंच चुके हैं। हाथ धो लो। हाथ तो धोंगे, हाँ धोंगी। इतनी देर से पैदल चल रहे थे, अब आके पहुंचे। मैं 120 दे रहा हूँ। मैं हेलो, हाथ धो क्या हूँ, धो क्या। देखो सीमा को, ये है। अब यहाँ से परिक्रमा उठाएंगे हम, प्रसाद लेंगे। देखते हैं। सीमा धोया जल्दी। ये हाथ साफ कर रही है। अब यहाँ से सब परिक्रमा उठाते हैं। तो धोया ही, मैं भी दूंगी पकड़। देखा, देखो गाइस, मैं तो वीडियो बना नहीं सकती, मेरा गला फटाफट आ रहा है, आवाज़ फटी फटी आ रही है। हम आ चुके हैं मिलकपुर धाम और जिसकी आप आवाज़ सुन रहे हैं वो है सीमा। आ चुके ब्लॉग में। ये देखो लेट के परिक्रमा दे रहे हैं। इन्होंने भी हाथ धो लिए। चलो चलते हैं। चप्पल तो टूट जाएगी अंदर। अच्छा यही उतारनी है, और क्या, मैं तो भूल गई। चलो जी, मिलते हैं थोड़ी देर में। मिलते हैं, चलते हैं अंदर। टेक लगा लेते हैं। देखो ये दुकान है, ये प्रसाद ले रही है। कितना 10 रुपया है तुम्हें? पापा है। अंदर अंदर अंदर। चलो
चलो चलते हैं। प्रसाद ले लिया? हाँ, पर्स रख लिया? फोन ले लिया? मार्केट दिखाते हैं। देखो जी, अब लग गया जेठ का महीना। जेठ में मैं आ चुकी हूँ खोली के दर्शन करने। देखो बाबा ने सीमा को बुला ही लिया है। और आपको पता नहीं मैं बीमार हूँ, फिर भी मेरे को बुला लिया बाबा ने। देखो वो आ रही हैं। चलो चलते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। ओके। रास्ता में लाइट तो आ नहीं रही है। ये यहाँ परिक्रमा सीमा देख कैसे आगे आगे चल रही है। अंधेरा हो रहा भाई, लाइट नहीं आ रही। आंधी आई थी यहाँ बहुत तेज, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कैसे दिखाई देगा, अंधेरा इतना है। ये आ रही है बड़ी मम्मी। अंधेरा हो रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पास में से मलूक आ रहे, पीछे से काले आ रहे हैं। दूर से काले आ रहे, पास में तो मलूक आ रहे हैं। अच्छा, लाइट पड़ रही है। सही है भाई। आज हमारा ब्लॉग पता नहीं कैसा बनेगा। अंधेरा अंधेरा हो रहा है पूरा। लगेगा तो सही हम रात में तो आए। हाँ, हम रात में आए। जय बाबा, जय बाबा की। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। थोड़ी देर में। पता नहीं सीमा कहाँ है। मैं सीमा ढूंढने आई हूँ, दिख भी ना रही। मैंने फोन करा हुआ बहुत देर को, कहाँ अंदर में वहाँ इंतजार कर रही है कि अब आवेगी अब आवेगी, अब तक आई नहीं। देखो अब आ रही है। कहाँ लेके आई है? देखो ये यहाँ पे दुकान लगी हुई है मोहन बाबा की। इतनी छोटी, इतनी कंजूस, थोड़ी सी बड़ी लेके आती। इतने कंजूस बाबा के नाम पे, गलत बात है। बाबा के नाम है मेरी घर जाने के पैसे लेंगे। खत्म। काका ले लियो। 200 बचे, 200-250 रुपये। रात के बज रहे 3। भाई सीमा भग जाया, सीमा ढूंढ रहा हूँ मैं तो। शिकंजी पी के चला है, शिकंजी पिलाओ। कहीं शिकंजी मैं तो ढूंढ रहा हूँ कि कहीं खोगी तो फिर सोनू में कहा तो तुम की तो है। आई का गई तू देखो भीड़ हो रही है बहुत ज्यादा। सीमा को नींद आ रही थी, सीमा इसलिए बाहर भाग आई। देखो कितनी भीड़ हो रही है। देखो जी, और हम 6 तारीख को आए थे। 6 तारीख को बिल्कुल भीड़ नहीं थी। जय
यहाँ पी के भाग जाएगी तेरी नींद। आए कुछ तो बोल। फ्रेशनेस से तो आ रही मुँह धोया चिकन पी ली। मुँह धो लिया। देखो इसको नींद आ रही है, इसका गले में ना कुत्ता घुस गए। गला बैठ गया इसका पी पी के ठंडा पानी। ऐसे खांसी हो रही है। खांसी जुकाम भीतर गर्मी लग रही है, यहाँ अच्छा मौसम है, यहाँ ठंड लग रही तो। चलो जी ठीक है, दिखाते रहेंगे आपको ऐसे धीरे धीरे। देखो इसमें क्या है, नींबू की शिकंजी पिवा रही है। मेरे तो ऐसी सूजन आ जाए। नहीं आएगी, सूजन आ गई तो बेटा कोई काम करने वाला भी नहीं है। नहीं आप लोग भी आ जाओ, पी लो। क्या बना रही है? कुछ नहीं, भिंडी बना रही हूँ। मुझे तो भिंडी पसंद ही ना है। अब तुम्हें भिंडी पसंद ना है, तुम्हारा छोरा भिंडी पसंद है। अब किस किस की पसंद बनाऊँ? अब घने लोग हों तो अलग अलग सब्जी बना लो। अब भैया 2-3 जने में तो अलग अलग सब्जी ना बने। तो मोहन बाबा तो कब आई? मोहन बाबा से 10 बजे आई थी। 10 बजे आई, लेट हो गई थी। आना तो 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे आती, पर मैं मतलब लेट हो गई, मैं बैठी रह गई इसलिए लेट हो गई। अब वहाँ से आई हूँ, आके अपना नहा धो के बहू ने चाय बना दी थी, चाय पी के मैं तो गई सो। अभी फिर उठी हूँ 4:30 बजे, उठ के फिर चाय बना पी लिया। अब मैं भिंडी काट ली, बहू अपने घर चली गई, अपनी मायके चली गई। आप लोगों का अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना। राधे राधे, राम राम जी। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।